निष्ठा या निकृष्टता का कोई न्यूनतम स्तर होता ना, तो ये लोग वहां पहुंचने की ओर में लगे हुए हैं। युवराज मेहता, आप लोगों को याद होगा। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भूलने की बहुत जल्दी होती है। युवराज मेहता वही जिनकी नोएडा में जान गई, उस गड्ढे में डूब के, जहाँ पानी भरा हुआ था उस गड्ढे में डूब के जान चली गई। तो उसकी अभी कुछ ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग वायरल कर रहे हैं कि बार में वो बैठा हुआ है, उसने नशा किया है। मतलब उसकी छवि को खराब की जा रही है कि उसने शराब पिया, इसलिए उसकी गाड़ी गड्ढे में गई और वो मर गया। मतलब इस देश में आप लोग इतना सोच लीजिए कि यदि कोई शराब पिया हुआ है तो फिर उसे मर जाना चाहिए। ये कहाँ की सोच है? ये साबित करने का एक इको सिस्टम है कि उसके ऐसे वीडियोज वायरल करो बार वाला, जिससे ये लगे कि मतलब उसका सिस्टम की लापरवाही के कारण जान नहीं गई है। वहां लाइट नहीं था, वहां बोर्ड नहीं थे, उसके कारण उसकी जान नहीं गई है। वहां पे पानी भरा हुआ था, उसके कारण जान नहीं गई है। उसकी जान शराब पीने के कारण गई है। इतना गंदा इको सिस्टम बन गया है हमारे भारत देश का। अब एक व्यक्ति जिसकी जान चले गई है, वह दिव्यंगत आत्मा, उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है। और सोचिए, सीसीटीवी फुटेज, एक बार या होटल का सीसीटीवी फुटेज निकालना किसी आम आदमी का काम नहीं है। मतलब जरूर कुछ प्रभावशाली लोग ही दबाव डाल रहे होंगे होटल पे, या तो उसे बोल रहे होंगे कि वीडियोज दो, तभी वो वायरल हो रहा है। वरना किसी भी बार के सीसीटीवी फुटेज निकलवाना आसान बात नहीं है, वो भी उसका। और उसके आग का पानी मर गया है कि एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया, एक बाप जिसने अपने सामने अपने बेटे को तड़पते हुए मरते देखा, अपने बेटे को खो दिया, उसके चरित्र को हनन करने की कोशिश की जा रही है। ये दिखाई जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वह नशे में था, वह स्पीड ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए उसकी गाड़ी गड्ढे में गिरी और उसकी मौत हो गई। इसमें सिस्टम की पूरी लापरवाही को छिपाया जा रहा है। जहां आप लोग सोचिए, एक आदमी जो गुड़गांव से नोएडा आ जाता है और अपने घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे उसकी मौत हो जाती है। सोचिए, ये कितनी शर्मनाक बात है, जिसको यह कहकर ठुकरा दिया जा रहा है कि वह नशे में था। इसमें सिस्टम की लापरवाही तो देखिए, सब लोगों को यह बतलाया जा रहा है कि उसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं थी। वहां गड्ढे में पानी भरा हुआ है, उसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं। आप लोगों को पता है, जब उसकी मृत्यु हो रही थी, 2 घंटे 2 घंटे तक वह वहां पर तड़पा है और वहां पर पुलिस प्रशासन थी, रेस्क्यू टीम थी और फायर ब्रिगेड वाले थे। तीनों सिर्फ तमाशा देख रहे थे, पूरा तमाशा। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं, सब सिर्फ बहाना दे रहे थे। वहां सरिया है, पानी ठंडा है, ये ऐसे वीडियोज वायरल करके आप लोग जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, ऑलरेडी उनका ट्रांसफर हो चुका है। और ट्रांसफर क्या, हमारे देश में सोचिए, इतनी बड़ी गलती के बावजूद उनको नौकरी से हटाने के बजाय उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफर वही, यहाँ ये कांड किए, मतलब यहाँ हगे तो अब वहां जाके हगेंगे, बस यही बात है। पूरे वीडियोज में यही साबित किया जा रहा है कि उसने शराब पी थी इसलिए मर गया। मतलब शराब पियो तो तुमको जीने का कोई हक नहीं है, मर जाओ। 2 घंटे वहां पर वो तड़प रहा था, उसके पिताजी वहां रो रहे थे, पर पूरी पुलिस प्रशासन होने के बावजूद उसकी जान नहीं बचा पाई। इस पर कई लोगों का बयान भी बदल दिया गया। आप ये वीडियो देखिए। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। कार्ड में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो वो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था, यहाँ पे कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। इसमें सरकारी महकमे का बहुत बड़ी गलती है। अब पुलिस वाले इस बयान के बाद उसे थाना ले गए, उसे डराए धमकाए, उसके बाद का इसका बयान देखिए। 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई, कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूं, कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे।
लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी, लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। मतलब समझ जाइए कि अब हमारे देश में कैसा कानून चल रहा है। आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है, और अब तो पुलिस वाले डरा धमकाकर बयान तक बदलवा देते हैं। ऐसा ही केस हाल ही में हमारे जसपुर में भी हुआ था, जिसमें वो सचिव वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें मतलब एक प्रतिनिधि ने एक सचिव को गाली गलौज दिया था, फिर बाद में उसका बदला हुआ बयान भी वायरल हुआ था। खैर, इसको इग्नोर मारते हैं। एक बात याद रखिए, आज हमारे देश में एक आम आदमी की मौत की कोई कीमत नहीं रह गई है, क्योंकि उतनी पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड वाले, रेस्क्यू टीम, उसके बावजूद एक लड़के की जान नहीं बचा पाए, और उसमें भी लोगों को, और उसमें भी इस लड़के की बदनामी की जा रही है। पूरे सिस्टम की यहाँ पर फेलियर है, पूरे सिस्टम का फेलियर है यहाँ पर, पूरे सिस्टम का। अगर वो चाहते तो उसकी जान बचा लेते। तो इस सिस्टम के भरोसे मत बैठिए, अपनी जान खुद बचाइए और दूसरे लोगों की मदद कीजिए, और गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक गवर्नमेंट सुनेगी नहीं। क्योंकि गुमसुम भारत अब बोलेगा, अब चुप नहीं रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे टीम से नहीं जुड़े हैं तो फिर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम से जुड़ जाइए। हम दोबारा लौटेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ।